हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा चौहान एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीएससी जिसके प्रिपरेशन न जाने कितने सारे स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं यूपीएससी सीएससी का सिलेबस फॉर 2022 इन अ डिटेल वर्जन। क्योंकि दोस्तों हमारे प्रिपरेशन की पहली स्टेज ही यूपीएससी के सिलेबस को अच्छे से जानना और इसको समझना होता है, क्योंकि इसका सही से इंटरप्रिटेशन करना हमको हमारी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और साथ ही अगर इसका हम सही से इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ऑब्स्टैकल भी खड़ा कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की, तो इसमें 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम, मेंस और लास्ट स्टेज इंटरव्यू। प्रीलिम GS1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट इवेंट ऐड होते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट इसमें कवर होता है। इसके अलावा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी यहाँ पे ऐड आती है, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो द इकोनॉमिक सोशल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस से भी क्वेश्चन जीएस पेपर 1 में आपसे पूछे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, ये सारी चीज़ें जो कि आपकी गवर्नेंस और पॉलिटिक्स से रिलेट करती हैं वो सब यहाँ पे पूछा जाता है। इकोनॉमिक फील्ड से भी आपके जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स और भी ऐसे बहुत से टॉपिक जो कि आपके इकोनॉमी से डील करते हैं वो सब जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और साथ ही इनके साथ करंट इवेंट को भी आपको कवर करना होता है। ये तो थी प्रीलिम पेपर 1 की बात। आगे बढ़ते हैं प्रीलिम पेपर 2, जहां सीसेट का क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम आपको देना होता है। और दोस्तों ये एक ऐसा एग्जाम है जो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, इसका मार्क्स आपके कट ऑफ में ऐड नहीं होता है। इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कॉम्प्रीहेंशन की, यानी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसके बेसिस में आपको आंसर ढूंढ के क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो देने होते हैं। इसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, साथ ही लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी चेक की जाती है और इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। और ये पेपर दोस्तों एक ऐसा पेपर है जो आपकी मेंटल एबिलिटी इन सबको या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी को चेक करता है। इसके अलावा बेसिक न्यूमरेसी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप मान लीजिए 10th लेवल में आपकी थोड़ी बहुत जो भी आपने मैथ्स वगैरह पढ़ी होगी या ग्राफ्स, टेबल, चार्ट्स, ये सब जो भी आपने 10th लेवल तक का हल्का फुल्का पढ़ा है वो थोड़ा बहुत बेसिक यहाँ पे आपसे पेपर 2 के अंदर प्रीलिम के पूछा जाता है। ये तो थी बात पेपर 1 और 2 की प्रीलिम स्टेज में। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप पहुंचते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे हर एक सेट 250 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं पेपर 1 की, जहाँ पे क्वेश्चन आता है एस्से से। अब एस्से किस चीज़ के ऊपर आएगा, ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है। जो भी आपके करंट इवेंट इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, करंट इवेंट से यहाँ पे मेनली यहाँ पे एस्से देखने को मिलता है। पेपर 2 जिसमें कि जीएस के क्वेश्चन आपके पास आते हैं और इसमें आपके इंडियन हेरिटेज और कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, साथ ही सोसाइटी की ज्योग्राफी क्या है वो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। तो बेसिकली आपने ऐसा बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यूपीएससी में कुछ भी आ जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में कुछ भी नहीं आता है। यूपीएससी में वो आता है जो कि आपके सिलेबस में दिया होता है और साथ ही सिलेबस से रिलेटेड या सिलेबस से जुड़ा हुआ जो करंट इवेंट इंडिया के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा होता है वो सब यहाँ पे पूछा जाता है, जो कि कुछ भी नहीं आता, बल्कि आपके सिलेबस से ही यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस फर्क इतना है, आपको सिलेबस को अच्छे से इंटरप्रेट करना आना चाहिए। पेपर 3 की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन आपके पास आते हैं। पेपर 4 में दोस्तों जनरल स्टडीज का जो पेपर 4 है उसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको गवर्नमेंट बजट, इन्फ्लेशन एंड सो फोर्थ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को जरूर मिलेंगे। पेपर 5 की बात करें तो पेपर जनरल स्टडीज के पेपर 5 में दोस्तों एथिक्स और इंटीग्रिटी
के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या हैं, लेसन्स हमको क्या मिलते हैं हमारी लाइफ से, या क्या टीचिंग्स रही हैं बड़े बड़े ग्रेट रिफॉर्मर्स की, लीडर्स की, और क्या टीचिंग्स रही है बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स की, वो सब कुछ यहाँ पे पूछा जाता है। एक फैमिली का रोल क्या होता है, सोसाइटी का रोल क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही बेसिक और आपकी एथिक्स, आपके वैल्यूज से रिलेटेड करते हुए क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। पेपर 6 और 7 थोड़े अलग टाइप के पेपर हैं, यानी कि ये ऑप्शनल पेपर होते हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस वही आते हैं, उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं जो सब्जेक्ट आप खुद अपने लिए चूज करते हैं, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट फेवरेट होता है या फिर आपको उसको पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। तो उस सब्जेक्ट में पेपर 6 और 7 जो है जीएस का, वो आपसे यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछा जाता है और उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये एक ऐसा पार्ट है पेपर 6 और पेपर 7 जो कि कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट होता है और ये सब्जेक्ट का नॉलेज आपको बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले कई ज़्यादा होता है। दोस्तों, इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स जो कवर होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, यहाँ तक कि सिविल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मेडिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आप इजीली अपना फेवरेट सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑप्शनल सब्जेक्ट किसी भी लैंग्वेज का भी दे सकते हैं, यानी कि अगर आपको हिंदी का बहुत ही अच्छा नॉलेज है, हिंदी ग्रामर आपकी बहुत अच्छी है, तो आप हिंदी ग्रामर, लिटरेचर जो भी है आप उसमें भी ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना डाल सकते हैं। किसी की आसमीज़ है, किसी का तेलुगु एक सब्जेक्ट अच्छा लैंग्वेज है, उर्दू, कश्मीरी, मराठी, कुछ भी, तो वो ऑप्शनल का पेपर इन सारी भाषाओं में भी दे सकता है। अब इसके बाद आता है एग्ज़ाम का लास्ट फेज और आपके ड्रीम की तरफ आपका एक आखिरी स्टेप जो होता है इंटरव्यू, जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। और इंटरव्यू आपके पास आता है 275 मार्क्स का, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 2025 मार्क्स आपके टोटल बनते हैं और आपको 2025 में से ही एक अच्छी कट ऑफ लानी होती है ताकि आप यूपीएससी सीएससी क्रैक कर सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।